समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस दौरान उन्होंने बनारस के दाल मंडी चौड़ीकरण पर भी खुलकर बात की। चौड़ीकरण के नाम पर हो रहे डोमिनेशन का विरोध किया और पीड़ित दुकानदारों को डराने का आरोप लगाते हुए तंज भरे लहजे में कहा, दाल मंडी वालों को दाल की तरह न दलें। इसलिए हमारी मांग है कि ये पॉलिटिकल डिमोलिशन कंप्लीटली रुकना चाहिए। भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। दाल मंडी वाले हमारे कारोबारी व्यापारियों को उन्हें सम्मान दे, उनका संरक्षण दे। इस दौरान कन्नौज सांसद ने चौड़ीकरण को बीजेपी की संकीर्ण सियासत की साजिश करार दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपाई जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, संकीर्ण सोच है, वो कैसे चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं। चौड़ीकरण भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है। ये साजिश कर रही है। ये चौड़ीकरण जो कर रही है, ये भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने मुआवजे को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया और बोले, आप दुकान तो दे देंगे लेकिन ग्राहक कहां से देंगे। आप मुआवजे में दूसरी दुकान तो दे सकते हैं, लेकिन बाजार कैसे दोगे आप? और जो लोग तैयार ही नहीं है तो आप उनको जबरदस्ती क्यों छीनना चाहते हैं? आप दुकान दे दोगे, ग्राहक कैसे दोगे? दाल मंडी कोई एक दिन में नहीं बनी है। न जाने कितने वर्षों से लोग वहां कारोबार कर रहे हैं। तो दुकान देने की तो बात करो, लेकिन ग्राहक कैसे आप दोगे? सरकार के साथ साथ अखिलेश यादव ने सरकारी अधिकारियों को भी जमकर सुनाया। उन्होंने दो टूक चेतावनी देते हुए साफ कहा कि वो जो कर रहे हैं ये सब नोट हो रहा है। महाराजगंज में डिमोलिशन हुआ था अधिकारियों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इनसे वसूला जाए पैसा। वो समय आएगा कि जब अधिकारियों से भी पैसा वसूला जाएगा। ये अधिकारी जो मनचाहा कर रहे हैं आज, सब कुछ नोट हो रहा है। कुछ हमारे यहां, कुछ कुदरत में, सब नोट हो रहा है। इसके अलावा मेट्रो के मुद्दे पर भी सपा सांसद ने बीजेपी को घेरा और कहा, अगर सपा सरकार होती तो आज बनारस में भी मेट्रो होती। समाजवादी सरकार में पूरी डीपीआर बना करके और बजट 50 करोड़ दे करके हम लोग गए थे। और अगर समाजवादी सरकार बन गई होती तो वाराणसी में भी मेट्रो होती। और मेट्रो बनने के बाद आपको किसी भी गरीब की दुकान या इस तरह का डेमोलिशन का फैसला नहीं लेना पड़ता। फिलहाल अब अखिलेश के इन शब्दों के बान पर बीजेपी किस तरह से पलटवार करती है, ये देखना दिलचस्प होगा।